नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं नगेंद्र पांडे आपको मगध दर्शन टीवी पर इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 26 जनवरी है। आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ इस गणतंत्र दिवस की, क्योंकि आज ही के दिन हम एक गणतांत्रिक देश की कतार में शामिल हुए। बहुत जद्दोजहद के बाद आज ये दिन देखने को मिला था। संविधान बना, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स का योगदान हुआ और आज मुकम्मल तौर पर हम एक गणतंत्र अर्थात जमहूरी निजाम का एक नागरिक है। परंतु बहुत से सवाल आज भी अपने देश में सुलगता है। क्या सच में हम आजाद हैं? क्या हमारी सिस्टम सच में पूरे नागरिकों के साथ अपनी इंसाफ की कसौटी एक जैसी रखती है? अपनी दृष्टि सबके साथ समान है या नहीं? आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, भेदभाव जैसे कुप्रथाओं का भरमार है। आज भी ये रूढ़िवादी थिंकिंग विचार पनपे हुए। तो क्या इन सबके विरोध में भी हमें सोचना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, कभी समय निकालकर इस पर भी मंथन करना चाहिए। जब भी चुनाव आता है, हमारे देश के रहनुमा, हमारे देश के कथित मसीहा बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारा लगाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है और जिस तरह से एक शब्द कोरोना काल में बहुत प्रसिद्ध हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, उसी का पालन हमारे देश के राजनेता करते हैं। और फिर पुनः चुनाव में 5 साल बाद वह अपने अपने क्षेत्र में या कहें कि उनके सरबराह, उनके पार्टी के महासचिव एक तालिका बनाकर उन्हें सौंपते हैं और फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले बिहार चुनाव में हमने देखा कि तुम चोर और तुम बड़ा चोर, इसी पर हमारी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक थ्योरी घूमती रही। तुम चोर, दूसरा पार्टी उसे बड़ा चोर जैसे शब्दों से नवाजा और उसी में हम जनता मगन रहे, मशगूल रहे, खुश रहे। हम इतना में ही खुश थे। बिहार के स्पेशल भाइयों, मगध के बेटों, मगध के बुजुर्गों, मगध के लोगों से भी गुजारिश है कि क्या हम इसीलिए आज़ाद हुए थे या लड़े थे? क्या हमारे बिहार प्रदेश में भी तो कुछ इंडस्ट्री का प्लांट होना चाहिए? जब चुनाव आता है, हमारे बिहार के बेटा जो कि मद्रास में, पंजाब में, गुजरात में तथा भारत के एवं दूसरे राज्यों में रहते हैं, बहुत उल्लास और हर्ष के साथ अपने देश में आते हैं, चुनाव में वोट करते हैं, अपने पक्ष विपक्ष के पार्टी के साथ एक अपना समझौता, एक रिश्ता, अपना मत देते हैं। परंतु चुनाव खत्म होते ही उन्हें क्या हाथ मिलता है? उन्हें क्या हाथ लगता है? एक सिर्फ और सिर्फ उदासी और उदास होकर चुनाव के नतीजा के पहले ही बिहार से पलायन कर जाते हैं। आपने हाल ही कोरोना काल में देखा, हमारे बिहार और मगध, जिस मगध ने शून्य का खोज किया, ज्ञान का प्रदर्शन किया, ज्ञान का दिखावा दिखाया, जिसने ज्ञान का ज्योत जलाया, उस मगध के बेटों ने किस तरह भेड़ बकरियों की तरह अपने राज आने के लिए कोई पैदल, कोई साइकिल से, इसमें एक मसीहा सोनू सूद सबसे बड़ा काज किया और किसी तरह बिहार आया। क्या इसी आज़ादी को हम लोग मनाते रहेंगे या सच में हम आज़ाद हैं और आज़ाद मुल्क और आज़ाद नागरिक की तरह भी अपना हक लें? हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी बोली हुई इबारत और इन इक़्तिबास को थोड़ा सा अमल में लाएं, सोचें, क्योंकि आपसे
आपकी आत्मा, आपका परिवार यह सब पूछता है, क्या हम सच में आजाद हैं? फिलहाल इन चंद सवालात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर से एक नई यात्रा, नए मुद्दा के साथ इसी चैनल पे मिलूंगा। शुक्रिया बहुत।